हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पाचन पर हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण चीज़, वो है पानी या जल या वाटर। उसके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि पानी शरीर के लिए क्यों ज़रूरत है और इसकी कमी पे क्या परेशानी आने लगती है। अपन ने पहले ही जाना था, शरीर के लिए 6 चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट है, फिर प्रोटीन है, फिर फैट है या वसा है, फिर उसके बाद मिनरल्स हैं या खनिज हैं, और फिर है पानी। अपन सहज ही सोच सकते हैं कि शरीर में या शरीर के लिए मान लो पानी नहीं मिले तो उसकी कल्पना ही कर सकते हैं अपन को क्या परेशानी आएगी। खाने के बिना तो हम कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। तो आज इसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि शरीर के लिए पानी की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले जो अपना शरीर है, के अंदर जो पानी पहुंचेगा वो पानी है शरीर में। खून में जब पानी मिल जाएगा तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं या पोषक तत्व हैं और खनिज हैं, वो शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। एक तरह का वाहक का काम करता है। दूसरा उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है टेम्परेचर या शरीर के तापमान को रेगुलेट करना या उसको नियंत्रित करना। जैसा कि आप जानते ही हैं, मानव शरीर का जो तापमान है वो 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही गर्मी पड़ती है तो अपन ने देखा होगा शरीर में पसीना आने लग जाता है, तो शरीर में वो शरीर को ठंडा कर देता है या कूलिंग इफेक्ट आता है। और जब सर्दी पड़ती है तो पसीना अपने आप ही कम हो जाता है, तो शरीर उसको गर्म रखने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद में है, जैसे मान लो अपन लैट्रिन साफ कब होगी, अपन जब पानी पिएंगे। तो सबसे जो पानी में शरीर में क्या सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आंतों को सही रखना और कब्ज नहीं होने देना। फिर उसके बाद में है अपना ब्लड प्रेशर है, उसको नियंत्रित रखता है। मान लो पानी की कमी होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, जो शरीर में जो खनिज हैं उनका बैलेंस बना के रखना। फिर अपने जॉइंट्स हैं, जो जोड़ होते हैं, उनको लुब्रिकेट करना। फिर उसके बाद में शरीर में और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं इसकी पानी की। जैसे बहुत सारे जूसेस शरीर में बनते हैं, जैसे मुंह में लार बनती है, मुंह में गैस्ट्रिक जूस बनता है, पेट के अंदर पेंक्रेटिक जूस बनता है। उनकी मात्रा करीब करीब 1 से 1.5 या 3 लीटर तक होती है। वो डेली बनते हैं, उसमें ज़्यादातर पानी का रोल होता है। जैसे मुंह में 1 लीटर लार बनती है रोजाना। गैस्ट्रिक जूस से अपने पिछली बार जाना ही था कि 1 से 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनता है, और पेंक्रेटिक जूस 1 से 3 लीटर तक बनता है। उसमें ज़्यादातर पार्ट किसका होता है, पानी का होता है। तो खाना पचाने में सबसे ज़्यादा सहायक कौन हुआ, पानी। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि हमें शरीर के लिए पानी कहाँ से आता है, कहाँ से पानी मिलता है। तो सबसे पहली बात है, अपन पीने का जो पानी पीते हैं उससे शरीर को पानी मिलता है। फिर उसके बाद में हरी सब्जी है। अपन ने बहुत सारे वीडियोज़ में जाना था कि बहुत सारी हरी सब्जी हैं जो पत्ते वाली है, हरी सब्जी वाली हैं, उनमें 90 से 95% तक पानी होता है। फिर उसके बाद फल हैं, फलों का रस है, तरल पेय है, जैसे छाछ है, नारियल पानी है। फिर उसके बाद में अपने खाद्य पदार्थ हैं, उनमें भी पानी होता है, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, उनमें भी पानी की कुछ मात्रा होती है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं अपन को कितना पानी चाहिए रोजाना, हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए कितना पानी चाहिए। तो पुरुषों में इसकी मात्रा 3 से 3.7 लीटर होती है, मतलब 3.5 लीटर करीब पानी रोजाना चाहिए। और महिलाओं में इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, वो उसी 2.7 या 2.5 लीटर के करीब पानी रोजाना चाहिए। अब मान लो पानी हमारे शरीर में पहुंच गया तो उसका होता क्या है, कहाँ जाता है पानी। वो अपन ने 3.5 लीटर पानी पिया, फिर कहाँ जाएगा पानी। जो अपना पानी है वो जैसे गर्मी आई तो पसीना के रूप में बाहर निकलता है। अपन जो सांस छोड़ते हैं उसमें पानी निकलता है। फिर लैट्रिन और पेशाब है, उसमें भी पानी जाता है। ऐसे करके जो अपन पानी पीते हैं वो इस तरह से वो बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद में मान लो अपन को जैसे कम पानी पीते हैं या कुछ परेशानी होती है तो उसमें पानी की कमी होने लग जाती है। तो पानी की कमी कम होने लगती है। कब पानी की कमी हो जाती है, शरीर में केवल 1 से 3% ही अगर पानी की कमी हो जाती है तो ही उसके लक्षण आने लग जाते हैं। और 5 से 8% पानी की कमी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा लक्षण आने लगते हैं। और 15 से 20% अपन
चलिए जानते हैं जो पानी की कमी है वो किन में ज़्यादा होती है। तो ऐसा देखा गया है कि बच्चों में और ज़्यादा एजड पर्सन से, ज़्यादा उम्र दराज लोग हैं, उनमें पानी की कमी ज़्यादा हो जाती है। वो पानी के बैलेंस को सही नहीं रख पाते। फिर उसके बाद में क्या परेशानी आएगी, मान लो पानी की शरीर में कमी हो जाए तो क्या दिक्कत आने लगेगी। तो सबसे पहले अपन को प्यास लगना, तेज प्यास लगने लगेगी, मुंह सूखने लगेगा, जबान लड़खड़ाने लगेगी, सिर में दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे और धीरे धीरे करके बेहोशी आने लग जाती है, शरीर में थकान होने लग जाती है और लास्ट में दौरे भी पड़ सकते हैं। और अपने जाना ही था कि मान लो कई दिनों तक पानी नहीं मिलता है तो फिर वो मौत का भी शिकार हो सकता है। फिर उसके बाद में हर पानी की कमी क्यों हो जाती है शरीर में, क्या कारण हो जाता है, क्यों पानी कम हो जाता है। तो सबसे पहली बात है पानी कम पीना। जैसे किसी कारण से पानी नहीं पिया, जैसे तबीयत खराब हो गई या मतलब कोई गले में बीमारी हो गई या कोई और दूसरी बीमारी हो, जैसे पानी कम पिया जा रहा है तो उसमें पानी की कमी हो जाएगी। फिर कोई कारण से उल्टी लग जाए, कोई भी बीमारी से उल्टी लग जाए, चाहे जैसे खाना दूषित हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए या और कोई बीमारी हो, पीलिया की हो या लिवर की बीमारी हो, जैसे उल्टी हो जाए या फिर दस्त लग जाए तो पानी उसमें लैट्रिन में निकल जाए या फिर बहुत ज़्यादा खून बह जाए, उसमें भी पानी की मात्रा बाहर हो जाती है। फिर उसके बाद लू लग जाए, जैसे मान लो गर्मी का मौसम है, आप सडन सन के लिए एक्सपोज हो गए, लू लग गई तो अभी पानी की कमी हो जाएगी। अब मान लो पानी की कमी हो गई, अब कैसे ठीक हो, कैसे ठीक किया जाए पानी की कमी को। तो सबसे पहले अपन को पानी लगातार पीते रहना है। मान लो प्यास नहीं हो फिर भी अपन को पानी पीना है, लेकिन अति तो हर चीज़ की बुरी है, अपन जाना ही था कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, जरूरत से ज़्यादा पीना भी ठीक नहीं होता है, वो अपनी बात आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद में जो तरल पदार्थ है, जो तरल चीज़ है उनको ज़्यादा लेना, लिक्विड फॉर्म में चीज़ है उनको लेना है, जैसे नारियल का पानी है, छाछ है, लस्सी है, और फिर मान लो ज़्यादा आता है तो फिर ORS के सॉल्यूशन है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से, तो वो पानी में डाल के उसको ORS को ले सकते हैं। अगर मान लो फिर भी ज़्यादा पानी कमी होती है तो फिर IV फ्लूइड्स चाहिए, बोतल के रूप में पानी चाहिए, वो आइसोटोनिक सेलाइन या हाइपरटोनिक सेलाइन, दोनों तरह की जो सेलाइंस हैं वो पानी की कमी को पूरा कर देते हैं। तो आज ऐसे करके अपन ने बहुत ही शरीर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ या महत्वपूर्ण चीज़ है पानी के बारे में जाना है। पिछले बहुत दिनों से कहावत चल रही है कि जल ही जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। बहुत पहले से एक कहावत है कि रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उगरे, मोती मानुष चून। मतलब अगर पानी नहीं है तो मोती भी नहीं बनेगा, मनुष्य जिंदा भी नहीं रहेगा और आटा है वो भी रोटी नहीं बना पाएगा। तो ऐसा करके आज अपन ने पानी की महत्व के बारे में जाना है। और अगर आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट के रूप में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।